हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान आ गया है सामने इंडिया के। इंडिया वाले बेचारे हर वक्त बोल रहे होते हैं कि हम अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। ये और बात है कि वो पूछ भी कोई नहीं रहा अमेरिका में इनको, लेकिन स्टिल आ जाते हैं वो हमारे सामने ही। पाकिस्तान ही बैठा हुआ होता है। एशिया की नंबर 2 टीम का फैसला हो जाएगा कल कि कौन सी है एशिया की नंबर 2 टीम, इंडिया है या पाकिस्तान है। भाई ये मतलब अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। अब जो डेटा है वही है कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी होगी, क्योंकि एशिया कप के फाइनल के अंदर टॉप की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं। वो इसी पे सुलग जाते हैं बेसिकली ना। प्रॉब्लम सिर्फ ये इंडिया वालों का। हम तो जो बैठे हुए, हम तो कह रहे थे यार बना दो, चलो अफगानिस्तान को बनाना है, श्रीलंका को बना दो, यार नेपाल को ऊपर कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को तुम लोग नंबर 2 बनाना है। लेकिन वो सुलग जाते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही कि फाइनल में क्यों आ गए हैं। भाई आपस की बात है, वैसे तो बड़ी प्रिडिक्शंस होती हैं, हमेशा से देता रहा हूँ और इस दफ़ा भी यही दूंगा कि ऑन पेपर तो देखो इंडिया से बेहतर कोई नहीं। और इंडिया की T20I की टीम, इनकी अब ओडीआई की टीम का मैं इस तरह नहीं कहूँगा, टेस्ट टीम का भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये T20I की टीम है, ये जो नई लॉट आई हुई है, अभिषेक शर्मा वगैरह, ये जितने भी लोग हैं और भी बड़े हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, अय्यर भी बाहर बैठा हुआ है इनके स्क्वाड के अंदर। जितनी नाइंसाफ़ी मेरे ख्याल में उसके साथ हुई है, जिस तरह की फॉर्म में वो है, जिस तरह की उसे परफॉर्मेंस दी, जितना महंगा वो बिका था आईपीएल के अंदर, और 2 दफ़ा 2 सीजन्स में जो उसे परफॉर्म किया है, ये गोटे गंभीर साहब जो हैं उनके कोई मेरे ख्याल में लाइकिंग डिसलाइकिंग है। राणे माणे और इस किस्म के सब लोग जो है स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो बेचारा स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। पंट मासूम भी जो है करोड़ों में, 400 100 हज़ार मिलियन करोड़ में जो बिका था, उसकी तो खैर जगह बनती भी नहीं है, रेलू कट्टा टुल्लेबाज है। लेकिन वैसे जो उनकी टीम है T20I की, बहुत ही कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त वो दे रही है। तो ऑन पेपर तो इंडिया बिल्कुल फेवरेट्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक मेरी पाकिस्तानी लोगों से विनती है कि दोस्तों अभी अगर ये मैच हम अगर जीत गए इंशाल्लाह, जो फाइनल होगा, तो अब इन लोगों को ना हीरो ना बना कि जी इनके नाम की सड़कें बना रहे हो, इनके नाम की जो बस सर्विस शुरू हो जाएगी, ठीक है खूब इंजॉय करना, नाचना गाना सब चीज़ें कर लेना, लेकिन अब ये नहीं कि फिर अगले 6 साल के लिए तोहफे हमें मिल गए कि भाई इनको कोई हाथ, इसको हाथ नहीं लगाना, कैसे नाम ले लिया तुमने मेरे सुपरस्टार का। याद नहीं उसने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ 35 रन बनाए थे सिर्फ 11 बॉलों के ऊपर। याद नहीं उसने 3 कितनी क्रूशल विकेट्स ले ली थी इंडिया के खिलाफ एशिया कप में। ये बातें मत करना यार। परफॉर्मेंस जिसकी होगी, जिसके अभी बहुत एवरेज परफॉर्मेंसेज हैं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि टीम जो है वो बीच में, सीरीज के बीच में, मतलब टूर्नामेंट के बीच में हम उनको निकाल के जो है चेंज कर रहे हो, लेकिन कम से कम भी 3 4 बंदे जो हैं उनको तसल्ली से लात मार के बाहर करना चाहिए कि बेटा आपके बस की बात नहीं है। हाई प्रेशर सिचुएशन है ना। आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे थे, जो मर्जी कर लो जी, जितनी मर्जी वो अपने दिन, किसको भी, ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच हरा दिए, जो एक प्रोफेशनल टीम चल रही होती ना, जो कि सिस्टम के तहत चल रही होती है, उनके खिलाफ आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो हमारे वो मार्शल ऑफिसर की सीरीज भी अब नहीं होती, तो हम क्या एक्सपोज हमने क्या नहीं होना। तो ये अब बस देख लेना। मुझे सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि रेलू कट्टों को जो है हमने कहीं वो अपना खुदा बना देते हैं ना, तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, खैर हमारे इन्हीं रेलू कट्टे प्लेयर्स से के पास इससे ज़्यादा बड़ा और कोई मौका आ नहीं सकता। मेरे ये कहने से खुदा की कसम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी आवाम को। अगर इस तरह की कोई बात करने से वो मान जाते कि ओके ठीक है RC भाई, आज के बाद से हम इस तरह नहीं करेंगे, तो क्या ही बात थी, हमारे मुल्क के सारे मसले ख़त्म हो जाते। ये इसी तरह रहेगा और ये जन्मों जन्मों चलता रहेगा। जिसकी बस गुड्डी चढ़नी होगी, उस जिससे मशहूर होना होगा, वो जो मशहूर हो जाएगा उसकी पूरी उम्र की जो है लॉटरी लग जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई जलन वलन नहीं है, जिसको मशहूर करना है करो। अपॉर्चुनिटी ये है हमारे इन रेलू कट्टुओं के लिए कि दोस्तों अगर कल के मैच, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो फाइनल मैच है एशिया कप का, इसके अंदर जिसने भी परफॉर्म कर लिया उसकी लॉटरी निकल आई भाई। उसको प्लॉट भी मिल गए, गाड़ियां भी मिल गई भाई, पूरे की पूरी लाइफ टाइम आपको एक्सपर्ट पैनल टीवी का जो एक स्पॉट जो है वो मिल ही जाएगा। भावें आप थर्ड क्लास तरीन क्रिकेटर हों, आप सिर्फ इस एक विन को जो है ना कैश करके अगले कम से कम भी 35 साल आपके सोटेड। इससे बड़ी और क्या मोटिवेशन हो सकती है। लोग जो है 30 30 साल क्रिकेट खेलते रहते हैं, उसके बाद भी उनको जो उठा के फेंक देते हैं कि जाओ दफा हो जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों को एक मैच मिल गया है कल का, ये जीत जाओ और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती। पैसा वैसा तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, तुम लोग सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। उसमें इससे बड़ी क्रिकेटर कोई गुजरे ही नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़े कोई क्रिकेटर नहीं गुजरे। आप लोग भी बैठ जाएंगे अगर आप लोगों ने जो है कल का मैच का फायदा उठा लिया। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिल नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहले बैटिंग जो है वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करती। अभी इस पर भी डिपेंड करता है ना कि हम टॉस जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। असल बात यह है कि हमसे चेज भी नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी जो प्रेशर सिचुएशन होती है, और हमारे जो खूबसूरत टॉप ऑर्डर के जो बेहतरीन जो हमारे हैं जाबाज हैं, फरहान साहब, साइम साहब और फ़खर साहब, दुनिया की बेहतरीन फॉर्म में है वो।
30-30 रन की वजह से गेम है, 30 रन बनाने होते T20I के अंदर बहुत है। आपने ही नसाका की तरह सेंचुरियां मारे हैं, आपने ही उसकी तरह 70-70 मारे जो अभिषेक मार रहे हैं, 30-30 रन आप लोगों ने बनाने हैं, उतने ही काफ़ी होते हैं। अगर 30-30 आपके देखें ना, दो बंदे 30-30 भी बना दें, 60 रन हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर, मैच ही खत्म हुआ बहुत है। तो खैर 30-30 रन की वो है, कोई भी किसी भी दिन चल सकता है। मुझे सबसे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ये गंदी फॉर्म है, लेकिन जो गंदी फॉर्म है वो है भाई, एक गंदी फॉर्म के अंदर भी एक मैच तो आप परफॉर्म कर ही देते हैं। तो इतने गंदे पिछले मैचेस कर रहे थे, मेरे ख्याल में शायद इसी के लिए बैठे हुए थे, आखिरी जो एक मैच है इसके अंदर आगे कोई पता नहीं। 2-4 नो लुक शॉटें मार दी मेरे साइम में भी खेला था ये पिछले मैच में, हाँ खेला था, लेकिन मैं हमेशा नीचे खेलता भाई, जो भी हो यू नेवर नो भाई कौन किसको मार ले। और अभिषेक भी बहुत चल रहा है, अभिषेक ने किसी एक मैच में तो जल्दी आउट होना ना दोस्त, तो वो अब आ ही गया है मैच, उसके अंदर भी वो आउट हो जाएगा। अब शाहीन लेके जाएगा कि दूसरे एंड से कुछ, मेरे ख्याल में ये ठीक था, ये जो अभी करा रहे थे फ़हीम शहीन भी जो भी बेहतर था। जो भी है यार, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर की गेम है, चढ़ के आओ। मेरा यही मानना है भाइयों कि गाल गलोच कर क्या हो यार, और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी पिछले कुत्ते की तरह तुम लोग हारे हो, 171 रन थे और इतना वन साइडेड, इतनी हमने कुट खाई है, इतनी हमने कुट खाई है। कोई गैरतमंद आदमी हो तो वो दोबारा जो है वो क्रिकेट मैच देखे ही ना। ये तो हम ढीठ है, हम तो फिर आ गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, लेकिन जो लड़ाइयाँ की हैं, फड्डे किए हैं, गालियाँ दी हैं नरम नरम बच्चियों को, जिनके दो ओपनर्स आ रहे हैं उनको गालियाँ दी आप लोगों ने, रूफी ने जो जहाज़ गिराए हैं, यार मैं कहता हूँ इस तरह की हरकतें और करो। 30% वो मैच फीस वगैरह उनकी काटी है, बाकियों की आप कटवा लें, चलो बाकी इसकी होगी जितनी भी होगी, बल्कि दे दो कम पैसे, तुम लोगों को कम पैसे मिलेंगे। अभी ये रूफी को यहाँ पे आके जितने सड़कों पे लोग जो ना बैठाया होगा कंधे पे, दिस इज इनफ पाकिस्तान के लिए, बहुत है ये सब चीज़ें करना। वो इससे ज़्यादा, वो उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे आप कमा लेगा सिर्फ इस एक हरकत की वजह से। 30-30% दोबारा दे दो भाई, दोबारा बदतमीजियां करो। अब ये हैंडशेक हो, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है करने की भाई, अब हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे फौरन आ जाते हैं ना, हम तो पीस के लिए रेडी, कोई पीस नहीं, कोई चिकन पीस, लेग पीस, कोई पीस नहीं भाई, कोई हाथ इनके हाथ में लाके हमने करना क्या यार, पता नहीं किसकी जगह पे खुजा के वो आए हुए होते हैं, पूरी दुनिया में इनकी गंदगी मशहूर है भाई। इनसे हमने क्या करना है हाथ मिला के, भाई कोई जरूरत ही नहीं है हाथ मिलाने की। अब तो पाकिस्तान को पॉइंट बनाना चाहिए कि हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना, और खड़ा भी हो यार। वैसे तालियां होनी चाहिए बांग्लादेश के उस दिन कप्तान ने जो इसके मुंह पे लानत मारी, ये जो कारपेट, अफगानी कारपेट होते हैं ना, उनका डिजाइन बने हुए होते हैं, वो उसने हाथों के ऊपर चढ़ाए में, इससे हाथ नहीं मिलाया उस दिन यार। लव यू यार बांग्लादेश। क्या कोई बात है यार, टॉस के ऊपर बेचारे जो मुंह अंदर घुसा रहे मेरे से तो बात करें, वो साइड पे होकर निकल गया कि जा दफा अपनी जाके जबड़ा कहीं और कर। खैर बहुत अच्छा किया। शोएब अख्तर भाई ने भी जो है वो प्लान बना लिया है। शोएब अख्तर भाई ने प्लान बनाया है अभिषेक बच्चन के लिए, कि अभिषेक बच्चन को आउट करने के लिए जो है क्या प्लान होना चाहिए। उधर से अभिषेक बच्चन जो है वो जो अमिताभ बच्चन का बेटा है, वो आ गया ट्विटर के ऊपर कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कोई आउट कर सकता है, क्योंकि मैं क्रिकेट ही नहीं खेलता हूँ। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। उधर हैं इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो वाकई जो है देख रहे होते हैं, ये बस वो इतना ज़्यादा परसेंटेज होगी इनकी कचरे की कि वो हमारी यार मतलब 1.5 अरब की आबादी है यार, कोई आसान तो नहीं ना। 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी अगर हो तो 2 पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान बन जाते हैं, 2.5 पाकिस्तान बन जाते हैं सिर्फ कचरे ऑडियंस के। और मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मेरी अब ख़त्म हो गई है कि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करूँगा, मैं कचरे से ही बात करूँगा, मैं उन्हीं की ज़बान में बात करूँगा जो कचरे को समझ आती है। और अभी तो बेटा मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ ना, जो लोग बहुत पहले वाले अरसलान को जानते हैं उनको सब पता है कि मेरे मतलब कितना केपेबल हूँ मैं। खैर अभिषेक बच्चन चूंकि पढ़ा लिखा है, तो उसने आगे से ट्वीट कर दिया कि भाई तुम लोग तो मुझे आउट कर ही नहीं सकते। वेरी गुड यार शोएब भाई, आप भी ज़रा सा देख लें, फिल्में देखना कम करें, क्रिकेट ज़रा ज़्यादा देख लें, तो आपको पता चल जाए कि अभिषेक बच्चन है या अभिषेक है कौन सा। वैसे इस अभिषेक का क्या नाम है, अभिषेक मिल्क शेक जो भी है भाई, एक विकेट है, ले लो साइड पे करो, रूफी शूफी। मैं कहता हूँ यार ना लो, गालियां खूब दो यार, जलील करो इन्हें, दोबारा 6-0 के नारे लगाओ। छाती के बाल जो होते हैं ना वो इस तरह शेव करो कि इधर 6 बना हुआ और इधर 0 बनाओ, बल्कि एक की छाती पे 6 बना हुआ, दूसरी की छाती पे 0 बनाओ, और दोनों जो है बगलों में बगले डाल के खड़े हुए भी और हंस रहे हैं। वो रूफी को लेके चले गए जी, उससे क्वेश्चन आंसर हुए हैं कि तुमने ये क्या बदतमीजी की है। इंडियंस जो है बहुत नाराज हुए हैं, BCCI की बेसिकली बात कर रहा हूँ, बहुत नाराज हुए हैं, तो उन्होंने जो है नोटिस वोटिस लिए। तो मैच रेफरी ने बुला के कहा कि तुमने क्या हरकत की, तो रूफी कहता है तुम क्या हरकत की है। उसने कहा ये जो तुमने की है क्या की, उसने कहा ये जो मैंने किया ये क्या की है। वो जो उससे पूछा था वो वही बार बार रिपीट कर रहा, तो कहता है मुझे क्या पता, ये 6, मैं तो कह रहा था कि अब मजीद छक्के नहीं लगने और ये नहीं होने। वो कहता है, रूफी कहता है भाई जो इन्होंने अगर इस चीज़ को माइंड किया है तो एक्सप्लेन करें ना, किस चीज़ को माइंड किया, क्यों माइंड कर रहे हैं, बोले मुंह से
कि जहाज गिरे हैं, परिंदे गिरे हैं, कौवे भागे हैं, 6 दफा तलाकें हुई, क्या हुआ क्या है पहले एक्सप्लेन तो करो, ताकि उस लिहाज से हम फिर रिस्पॉन्ड, और बात बिल्कुल ठीक भी है उसकी, रिस्पॉन्ड तो करो भाई। मैच रेफरी को भी कुछ समझ ना आएगा। अच्छा मजे की बात ये है, हैंड शेक वाला कोई 2 हफ्ते पहले इसने गंद किया था, ये जबड़ा जो ये चुंगम खाती हुई जो एक जबड़ा फिर रहा होता है, 2 हफ्ते पहले इसने ये ओची थर्ड क्लास हरकत की थी। उस वक्त से कोई नोटिस नहीं हो रहा था। जब पाकिस्तान चढ़ा है, खूब गाल गलोच सारे इनको जो है रोला है, इनकी धोती उतारी है, जमीन के ऊपर रगड़ा है, क्योंकि हमें तो वाकई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 मैचेस अगले जीत जाओ क्रिकेट के, हमें 6 और जहाज दे दो जो हमने नीचे गिराने हैं। अभी कहेंगे कोई प्रूफ नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ डील कर रही है, चाइना वालों के जो जहाज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, इनके जहाज़ों के जो है वो स्टॉक गिर गए हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है, बस पूरी दुनिया पागल हो गई। बस ये बिल्कुल सच्चा है, सिर्फ इंडियन सच्चा है, बाकी सारी की सारी दुनिया। वो ट्रंप ने मेरे ख्याल में 4 दिन पहले कह दिया कि 7 जहाज़ गिराए, उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 6 हैं सर, 7 नहीं है। आप जो है वो एक इतना भी मत करें ना मासूम बेचारों के, इनके पास टोटल खड़े कोई 7 होंगे। राफाल आएगा, राफाल आएगा तो हम ये कर लेंगे। वो चाय वाला, मैं कहता हूँ उसको बकरों की नस्ल का नहीं पता, वो जहाज़ों की नस्ल की बात कर रहा है कि राफाल इस नस्ल का जहाज़, और बहुत अच्छा जहाज़ है, जैसे कि हम लोग कहते भी, बहुत ही अच्छा जहाज़ है, नस्ली पायलट नहीं है जो उसको चला रहे हैं। खैर मैंने पहले भी कहा था कि वो धुआं आ जाता है ना आंखों के सामने, वो कुछ पीने की वजह से, किसी जानवर की सूसू पीशी पीने से नहीं आता धुआं, वो जब मिसाइल लगते हैं ना तो वो आ जाता है पायलट की आंखों के सामने। सुना है भी कोई पीछे अवार्ड शवार्ड भी मिले हैं, पता नहीं इन्होंने दिए हैं अपने उन पायलट्स को दिए जो कि मर खप गए हैं जहाज क्रैश में। वो बड़ा दुख हो रहा है यार, पैराशूट तो दे देते उनको। राफाल में बेसिकली शायद राफाल को पता ही नहीं होगा कि हमें कोई पैराशूट की जरूरत पड़ती है, हमारे किधर गिरते हैं। खैर भाई मुझे फिक्र हो रही है, मेरा भेड़ जो है वो पांडू, बेचारे को कितना अंदर से गोरा कॉम्प्लेक्स है कि बाल ब्लॉन्ड कराए हुए है, तो सही ना, अंदर से बचपन से जो चीज़ें दिल में होती हैं फिर कहीं ना कहीं निकल के तो आ जाती है ना, वो कॉम्प्लेक्स तो है, तभी तो है बहुत ज़्यादा हीरे पहन के मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, कॉम्प्लेक्स बाहर निकलता है। खैर उस मासूम का क्या हुआ भाई, उसके सोने को पेट शेट में चमुन्ने शमुन्ने को लड़ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था उसकी, मतलब हो जाता है अक्सर का, नीचे से पटाखों की आवाज़ आ जाती है, पटाखे तो फट ही रहे हैं उनके, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो 2 हारे, हम तो 200 और भी हार जाएंगे, लेकिन इनको पड़ी हुई कि किधर हम एक हार गए ना तो हमने बड़ा जलील होना है। तो इनके तो पटाखे बज रहे होते पीछे, पुट पुट कर रहे होते, तो उसके मेरे में कुछ नीचे से पटाखा हुआ है जिसकी वजह से शायद वो इंजर हुआ है। मुझे ज़रूर बताओ, जहाँ तक मुझे पता है बॉलीवुड हीरो आएगा ही आएगा और एक्टिंग भी करेगा कि ओए कमर टूटी हुई है लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा, मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, ज़रूर इस की को एक्टिंग करेगा। उनको भी पता है कि सबसे बड़ा मौका ही यही है मशहूर होने का, और वो वापस आएंगे। अब आई डोंट नो क्या अपडेट है, लेकिन अगर तुम लोगों को पता तो बता दो नीचे कि भाई पांडू साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। पांडू साहब का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। खैर वो फरहान को भी बुलाया, फरहान चूंकि पठान है, फरहान को कहते हैं तुमने वो जो ये वाली सेलिब्रेशन की थी बंदूक करके, उससे जो है वो इंडियंस की बगैर दांतों वाले मुंह के अंदर जो है आग गोले उधर जाके लगे। ओ भाई वो जो मर्जी करे अपने बल्ले के साथ यार, ये इनको क्यों लगता है कि पूरी दुनिया जो है इनके बारे में बातें कर रही है, जहाँ पे जो मर्जी कोई सेलिब्रेशन कर रहा हो जी, हमारी हमारी ईगो हर्ट हो गई है, हर जगह नाक घुसा करो जो तुम लोग की ईगो हर्ट हो रही होती है। भाई वो पठान लोग हैं, हम लोग करते ही यही है, हम तो कुछ मसला उन्होंने बेटा जो है वो मैट्रिक में कुछ 600 नंबर ले ले तो हम बाहर निकल के पटाखे, हमें तो बहाना चाहिए होता है कि सिर्फ फायरिंग कर ले बाहर निकल के। और उसने बिल्कुल यही कहा है, उसने कहा भाई मैं पठान हूँ, हमारी तो सेलिब्रेशन से ये होती है। उसने इधर 50 मारी हुई होगी, इसने तो यहाँ पे बल्ले से की है, उसका पूरा खानदान बाहर निकला होगा रोड के ऊपर, जिन्होंने जाके इतने कुछ धमाके मारे होंगे, ऐसे हवा में मारे होंगे। इन्होंने नहीं देखा ना, ये बेचारे बॉलीवुड में देख रहे होते हैं, उधर जो है वो क्रिकेट का वो देख रहे होते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ में ये सब कुछ हो रहा होता है यार। ये लड़ने के लिए आ रहे थे हमसे, इनको लग रहा है कि सिर्फ जिसने यहाँ पे वर्दी पहनी हुई होती है वो लड़ रहा होता है, हम वेट कर रहे होते हैं पहले तो कोई भाई हमें छेड़े ना, और जब कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ो ना, हम वेट कर रहे होते हैं भाई, हमें तो वो बहाना चाहिए होता है, क्योंकि दिमाग हम सबके फिरे हैं भाई, हमारी जो खुराकें हैं ना, हमारे दिमाग फिरे हुए हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं यार कोई पंगा ले ले एक दफ़ा, बस हम किसी तरह जो इनको बताएं कि फिर हम क्या हैं बीच में, क्योंकि वैसे हम ऐसे करना अच्छा नहीं लगता ना। तो भाई वो हम यहाँ पे इसी तरह फायरिंग शायरिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो खैर उसने भी फरहान ने भी ये कह दिया कि बेटा हमारे तो पटाखे इसी तरह हम तो बजा रहे होते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना फील हो गया कि ये तो हर किसी का अपना कल्चर होता है। अब वो जडेजा जो है वो तलवारों को यूं यूं कर रहा होता है, यूं यूं, वो क्या कह रहा होता है कि मेरी वो राजस्थान की सेलिब्रेशन है कि किसी, वो भी बेचारा टीम में नहीं रहा। वो मेरे ख्याल में थोड़े बहुत जो वो पढ़े लिखे लोग थे ना वो भी चले गए हैं, तो अभी सारे छिचोरी भर गए। खैर वो ये यूं यूं कर रहा होता, तो हमने कभी कहा है कि जी ये गलत वो इशारा कर रहा है, ये हमारी जो हमें हमें बुरा लगे, इसने तलवार क्यों निकाली हमारे लिए, वो वेपन नहीं है क्या भाई, वो नहीं निकल रहा। ओ भाई उसका कल्चर है, राजस्थान वगैरह में यही सब कुछ हो रहा होता है, हमारे भी यहाँ पे खटक डांस जो है वो तलवारों के साथ ही हो रहा होता है।
हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, वो उसको प्रमोट करें जिस तरह मर्जी करें। वो पंजाबी जो है वो रान के ऊपर लाते मार रहे होते हैं, किसी मुहज़्ज़ब आदमी से पूछो वो कहेगा कि ये किधर तुम हाथ लगा के क्या हरकतें कर रहे हो। उधर के पंजाब में भी होता है, इधर की पंजाब में भी होता है। भाई हर किसी का अपना कल्चर होता है, भाई इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। पठानों का कल्चर ही यही, बंदूक निकालो फायर करो हवा के अंदर। खैर भाई मुझे तो रूफी की बात के ऊपर बहुत अच्छा लगा कि उसने यही आगे से सवाल किया कि भाई मैं 6 सिफर का हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, ये इससे क्या लेना देना है, इनका क्या, कौन से इदारे को बुरा लगा है भाई, आखिर वहां पर कौन बैठा हुआ है, किस एक डिपार्टमेंट को इतनी बुरी लगी कि ये मुझे ताना मार रहा है। खुल के तो आओ ना भाई, बाहर तो निकलो ताकि पता चले अच्छा जहाजों वाले को बुरा लग रहा है। भाई फ्रांस वाले चुप बैठे में जिनके गिरे, असल तो उनको बुरा लगना चाहिए कि भाई इन्होंने आके जो है एक तो हमारे गिरा दिए, हमारे शेयर भी गिरा दिए, ऊपर से चाइना वालों के शेयर जो है वो बढ़ गए हैं, सारी दुनिया जो है वो उनसे उठाना शुरू होगी कि ये वाला दो भाई, ये साइड पे करो यार, ये साइड पे करो, देख लिए जितना जितना दम खम है इन जहाजों में, और उन जहाजों में बाकी बहुत दम खम है। अब भाई पतली सी बांदरी बिठाई होगी तुम लोगों ने स्टीयरिंग के पीछे, तो वो क्या ही पट लेगी। वैसे यार आपस की बात है, हारिस रूफ को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। अगलों ने इतने डॉलर्स लगा लगा के पता नहीं कितने वहाँ पे जो है 40% 60% जो है उनकी पावर्टी लाइन से भी नीचे है पॉपुलेशन। और आप हिसाब लगाएं कि 1.5 अरब में से अगर 40% मतलब ये भी तकरीबन 2.5-3 पाकिस्तान है जो कि पावर्टी लाइन से नीचे है, और ये बातें कर रहे होते हैं। उनके पेट से जो है छीन छीन के नवाला छीन के अगर उन्होंने जहाज अगर मंगवाए हैं वो गिरे तो बुरा तो लगा होगा। मैं अभी भी कायम हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए भाई फाइनल वाइनल, मुझे सिर्फ यही सब कुछ चाहिए। वहां पर जाके इनको ताने मारो, जिस तरह भी मारने, इनको जलील करो बस ग्राउंड के। ये तो बॉयकॉट कर रहे थे, ये तो देख ही नहीं रहे थे, तो माइंड कौन कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई। खैर माइंड इस बात पे किया है कि एक गिरा के भी मैसेज दे सकते थे, तुम लोगों ने 6 क्यों गिराए। वो अगले बेचारे चीख रहे हैं हमने इनके 12 F-16 गिरा दिए, F-16 के स्टॉक उधर ही है, पूरी दुनिया जो F-16 भी खरीद रही है, हम भी इधर ही बैठे हुए हंस रहे हैं। हाँ हाँ नहीं 12 नहीं यार, आपने 24 गिरा दिए इतने शायद। अच्छा ये जो पहली बात है ना, जो सबसे मजे की बात होती है, क्यों चीज़ वो साबित हो जाती है, क्योंकि F-16 राफाल, वो चाय वाले पेंडू को तो पता नहीं होगा, लेकिन ये राफाल और ये सब जो होते हैं ना जिन्होंने बनाए हैं, फ्रांस ने हर एक का जो रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हमारी जो असल जो पावर है ना, ये जो जितने भी जो इस किस्म के जेट्स होते हैं, इनका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि इस वक्त दुनिया में किधर खड़ा हुआ है, किन के पास है, पाकिस्तान के पास कितने खड़े में, उसके पास इंडिया के पास कितने खड़े में, फलाने मुल्क के पास कितने खड़े में, क्योंकि कल को उन्हीं पे अटैक ना हो रहा हो ना, तो वो भी तो हिसाब लगा रहे होते हैं कि भाई इतने भी नहीं देने हमने कि हमारे जो है हम पे अटैक करना शुरू हो जाए। अब अमेरिका इतने F-16 देगा किसी और मुल्क को, स्पेशली दुश्मन मुल्कों की, जी उनके पास ज़्यादा F-16 हो जाए इनसे, या 5-6 कंट्रियां मिल के जो है उनसे ज़्यादा F-16 बनाना शुरू कर दें तो वो तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने एक एक चीज़ का हिसाब रखा हुआ होता है, उनका सारा डेटा बेस होता है। ये नहीं होता कि वो किताब में कर रहे होते हैं, वो सारा कनेक्टेड है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, फ़ोन आपका कनेक्टेड। आपके ख्याल में इतनी बड़ी मशीन जो है, जो सुपर पावर्स की सबसे बड़ी जो एसेट होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं उनके पास कि कितने लाइव हैं और कितने तबाह हो गए। उनके वो सब रिकॉर्ड के बावजूद स्टॉक भी उनके गिर रहे हैं। वो साबित कर लें कि नहीं नहीं, फ्रांस वाले आ जाए कि नहीं नहीं राफाल तो खड़े में, अभी भी खड़े में, पेंट करके दिखा दें, वो AI से इमेजेस जनरेट कर लें कि नहीं ये देखो ये तो पूरे खड़े में गिन के बोल दे, वो आ जाए। F-16 वाले नहीं बोलते कि यहाँ पर आपने आप मुंह में बस ऐसी बोल के हमने F-16 गिरा दिया, अमेरिका तक बात जाती है भाई, उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ये है। रफाल गिराना जो है ना वो फ्रांस की सबसे बड़ी, फ्रांस ने पिछले 25 सालों में क्या उन्होंने, 25 या 50 सालों में क्या उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए सवाए फुटबॉलर्स के और सवाए ये इन चीज़ों के, या फिर वो ब्रेड श्रेड और इस किस्म की चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी तो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही ये होती है, पूरी की पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर चल रही है, फार्मेसी पे चल रही है। ये डिफेंस के सारे मिसाइल विजाइल जो है हम गरीबों को बेच बेच के जो हम लोग अपने एक दूसरे का पेट काट के खरीद रहे होते हैं, ये पूरी मार्केट ही इस पर चल रही है। फार्मास्यूटिकल वाले इधर बीमारियां फेंक फेंक के, जो हम जितने गंदे लोग हैं यहाँ पे लड़ भी रहे होते हैं कि नहीं नहीं इसमें भी फलानी चीज़ मिली, उसमें भी वो, हम गंदे बीमारी में सब इधर हैं, इधर भी पैसे बना रहे हैं, वेपन्स के भी इधर ही पैसे बना रहे हैं, सब चीज़ें ये इन्हीं के ऊपर तो बना रहे हैं सारे पैसे। जो रहे से जिनके पास पैसे होते हैं उनको कंज्यूमरिज्म में लगाया बहुत है, किसी को शैम्पू बेच रहे हैं, किसी को फलाना बेच रहे हैं, किसी को ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ये सब यही 4-5 इंडस्ट्रीज़ हैं, फैशन की है, डिफेंस की है, दवाइयों की इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर ये सारा पैसा बनाते हैं। जितने भी सकते आपके सुपर पावर्स हैं वो चुप बैठे रहेंगे कि उनकी जो है मार्केट हमने बर्बाद कर दी। लेकिन भाई मेरा मेरा ये मानना है कि रूफी की मर्जी है, वो 6 सिफर का है, वो 7 सिफर का है, भाई उसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि 6 दिन से उसने बीफ नहीं खाया, या 600 रुपए की बीफ पुलाव की प्लेट होती है यहाँ पे पाकिस्तान में। 6 का इशारा नहीं कर सकते, 6 का इशारा नहीं कर सकते भाई। 6 का ये मतलब थोड़ी है कि मोदी के 6 बाप हैं। क्यों माइंड कर रहा है भाई मोदी? भाई या तो हमने 14 का इशारा किया हो ना तो मोदी माइंड भी करे, 6 पे तो क्यों माइंड कर रहा है? मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था, मैं अभी भी ये कहूंगा, खुदा की कसम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैच हारे या वट एवर, आई वुड लव इट अगर पाकिस्तान 6 रन बनाए और इनिंग्स डिक्लेयर करते। 6 फॉर नो लॉस, इनिंग्स डिक्लेयर, इनको कहें आके छक्का मारो, 7 रन बनाओ, एक ही, बल्कि वो अगर वो स्टॉप भी करें उठा के खुद बाउंड्री से बाहर फेंक दो, उनसे कहो लेके जाओ अपना जो भी एशिया कप है तुम्हारा, हमने बस 6 के ऊपर 6 सिफर जो है हमें अच्छा लग रहा है स्कोर।
मैं उस पे शायद ज़्यादा खुश हूँगा, जीत वीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस किस्म की हरकतें करके आओ। वो तो ये समझ नहीं आ रहा, ये जबड़ा जो है च्युइंगम खाने वाली जो जबड़ी फिर रही होती है, ये अभी क्या करेगा, ये उससे लेगा ट्रॉफी, लेगा मोहसिन नकवी से? हाथ तो मिलाना नहीं, हाथ तो मिलाना नहीं। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, कहीं ये गलती से शो दे, गरीब है ना आपके, मतलब ये इसके अंदर ना दुनिया का एक असूल है कि जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं ना, जिनके पास दौलतें होती हैं, वो कभी भी जो है ओछे नहीं होते पैसे की वजह से। बल्कि आपने देखा होगा जितने भी जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, जो बहुत अरसे से अमीर होते हैं, उनमें आपको बहुत सादापन और सिंबल हम्बल और इसी तरह होगा, वो दिखा नहीं रहे होंगे। जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, वो हो जाते हैं शोधे। तो नए नए इन सब के पास पैसा आया हुआ, तो इसलिए बिल्कुल शोधे हो गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये शोधी हरकतें करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, इन्होंने कल भी कोई ना कोई ज़रूर शोधी हरकतें करनी है, अगर कहीं ये गलती से जीत गए। औकात तो इनकी है नहीं और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये जीतने वाले हैं। लेकिन अगर ये जीत गए तो ये इनकी क्या प्लान क्या है कि क्या करेंगे जी? अब जाके जो है मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, फिर कोई जो है वहाँ पर एक रोला कर देंगे, नया एक गंद। पूरी दुनिया में मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गोरे क्या कर रहे हैं। कोई गोरा है जो बोल रहा है, कह रहे हैं उन्होंने पूरी क्रिकेट को गंदा करके रख दी है। भाई मुझे लोग कहते रहे भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, मैं माँ बहन एक कर दूं अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना शुरू हो जाऊँ। आप लोगों को पूरा, बल्कि आइडिया है, बहुत से लोगों को आइडिया है। मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि छोड़ो यार, क्या मतलब इस गंद के अंदर पड़ना भी है। मैंने मतलब लिटरली मैं इतना साड़ दूंगा कि ये लोग जो है वो पागल हो जाएंगे, अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगाना शुरू हो जाएंगे। मैं कहा दफा करो यार, ठीक है मैं भी चिल बैठा हूँ, ये वो क्रिकेट पे बात कर लो यार, क्रिकेट से क्या लेना देना, गेम ही हो रही, बॉल है, बल्ला बीच में मारना है, ये वो। उसके अंदर उन्होंने घुसा दी पॉलिटिक्स, एक मतलब स्पोर्ट के अंदर। ये कितने कोई छिचोरे और गंदे, पहले ये वो हुआ था, ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, उसके अंदर गंद डाला हुआ था, पूरी दुनिया को उन्होंने जलील कर दिया था। इधर आओ ट्रैवल करो, इधर आओ ये करो फलाना करो, गंदे थर्ड क्लास घटिया छोटी छोटी, मतलब मैं आई नो बच्चियाँ 7-7 साल की, 11-11 साल की, जो खुदा की कसम इसकी उनकी हरकतें नहीं करती। आजकल की तो बच्चियाँ वैसे ही बड़ी मैच्योर हो गई हैं। ये इतनी छिचोरी और छोटी छोटी हरकतें कर रहे होती हैं। बाकी जो नेशंस हैं, आई डोंट नो, मैं तो किसी को सुनता नहीं हूँ कि ब्लॉगर्स व्लॉगर्स जो भी यूट्यूबर, आई डोंट नो क्या गंद वंद चल रहा होगा, लेकिन कोई बोल रहा है कि इन्होंने पूरी स्पोर्ट को गंदा किया हुआ है क्योंकि पैसा आ गया इनके पास, वो गरीबों को पैसा मिल गया। वो किसी वजह से गरीब को ना गरीब रखा जाता है कि यार तेरे पास पैसा आएगा, तू मतलब तुझसे संभाला नहीं जाएगा। बंदर के हाथ में माचिस आ गई है। ये भी अगर हल्की सी फुलझड़ी है, इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सालों की गेम है। इनसे फिर पैसे के ऊपर भी बात कर लेंगे, जो हुआ बना है ना पिछले 10 साल से झूठ बोल बोल के इनकी गवर्नमेंट ने, वो एक बॉलीवुड में और एक क्रिकेट में ही पैसा। बॉलीवुड में सारा ब्लैक मनी है और इसके अंदर भी सारा जो है माशाल्लाह बैटिंग बैटिंग और वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी वो खैर चल रहा है। चलो क्रिकेट के अंदर ही चल रहा है ना, उस तरह सॉकर के अंदर भी पैसा है, और भी गोल्फ के अंदर कितना पैसा है भाई। पिछले साल के 2 बंदे जिन्होंने, एक ने एक मेजर जीता हुआ, एक ने एक भी मेजर नहीं जीता, उसका मैं उस दिन हिसाब लगा रहा था, मैं कोई 300 करोड़ कमा के गया बगैर कोई मेजर जीते। क्रिकेटर ले आओ जिसने इतना कमाया हो क्रिकेट से, एक साल के अंदर बगैर कुछ जीते, तो हर स्पोर्ट में आ जाता है पैसा भाई। इसमें पागल हो गए हैं, बंदर के हाथ में माचिस आई है। पाकिस्तानी फैंस जो भी ये मैच देखने के लिए जाएंगे स्टेडियम में, उनसे गुजारिश है कि कागज़ के जहाज़ बनाएं, उसके ऊपर लिखें 6-0 और उड़ाना शुरू कर दें। हर बॉल के बाद जो है ना एक जहाज़ आना चाहिए जो जाए और उसके अंदर, बल्कि उड़ाएं भी इस तरह के माचिस से ना, उसकी जो पिछली बगैर दांतों वाला मुंह होता है जहाज़ का, उसके अंदर आग लगाएं। वो जेट की आग नहीं होगी, वो मिसाइल वाली आग होगी जिसकी वजह से पुर्र करके नीचे जा रहा होगा। ये हरकतें करो वहां पर जाके और नारे लगाओ और बोलो भी कि ये ओ लग गया, इसको इसको मिसाइल लग गया इसलिए नीचे गिर रहा है। इंडियंस भाग भाग के कैच कर रहे होंगे, "ओ, पकड़ लेंगे हम सभी", फिर लेट रहे होंगे, डाइवे मार रहे होंगे कि हम जहाज नहीं गिरने देंगे। ये इस तरह का कुछ शुगल होना चाहिए स्टेडियम के बीच में। अच्छा मजे की बात ये 30% इनको फाइन लगा है रूफी वगैरह को, और 30% फाइन, और उसको गिल्टी भी साबित किया है ये जो जबड़ा है जो चिंगम खाता रहता है, इनका कप्तान जो है, जिससे काम सिर्फ चिंगम खाना ही है। अचीवमेंट उसकी सिर्फ ये है कि बाउंड्री से अंदर, मतलब वो रोप के अंदर उसने कैच पकड़ा था, और कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी अभी तक। तो वो जबड़ा जो है उसको फाइन लगा हुआ है, वो गिल्टी भी हुआ है। इनका मीडिया कह रहा है हारिस रऊफ को 300 साल के लिए बैन कर दिया, ये कर दिया। यार कितने कुछ चोरे लोग हैं यार, कितने कुछ चोरे लोग हैं। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता उस जबड़े को। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको छोड़ देते भाई, जो तूने हरकत करनी है छोटी, तूने हाथ नहीं मिलाना, हम कौन सा हाथ लानत बेचते भाई, हाथ नहीं मिलाना, हमने कौन सा हाथ मिलाना है तुम लोग के साथ। तुम लोग तो पता नहीं टिश्यू से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते, लोटे वोटे के भी उधर कोई ट्रेंड है कि नहीं। हम तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते तुम लोगों को, हर चीज में गोरा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि पांड्या ने सिर्फ सर के बाल जो है वो गोल्डन कराए, उसने हर जगह के बाल गोल्डन कराए, और फिर गोरा बनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऑफकोर्स वो टिश्यूज के ऊपर आ गया होगा, वो थोड़ी अब जो है पानी वानी से धोएंगे, तो पेंडू है ना। फिर जी उसने वहां पर जाके मतलब हाथ नहीं मिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सारा पोलिटिसाइज कर दिया, ये वो को बात ही नहीं कर रहे। वो ESPN ने जो है वो क्रिक इन्फो ने उसने लगा दिया कि जी ये गिल्टी भी हो गया, 30% फाइन हो, तो तब जाके चुप है, वरना वो बात ही नहीं कर रहे थे। रूफी को 3000 साल के लिए कैद में डाल दिया और उस पर नाच भी रहे हैं सब। ये उनका मीडिया उस वक्त वहां पे जो है बोलने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर ठीक है यार, हर चीज में जीते हुए हो। खैर में मैंने पहले भी कहा था कि असल जो ताने का जो जवाब है ना वो शाहीन ही देगा। शाहीन ने पहले भी एक दफा किसी को कहा था इसी तरह कि इनको फाइनल में देख लेंगे, और अभी भी जो है
उसने कह दिया है कि हम फाइनल में देखेंगे, पहले ही कह दिया था 2-3 दिन पहले। कितना मजा है कि ये जलील होके हारें, इनके मुंह देखने वाले होंगे, क्योंकि हमें तो कोई फर्क, हमारे पास तो वैसे भी जो नई नई फीलिंग तो कोई होगी नहीं, वही फीलिंग है जो अभी पिछले 2-3 हफ्ते में 2 दफा हो चुकी है। इनकी शक्लें देखने वाले होंगे अगर ये हारेंगे, और हारे भी अगर फाइनल आए हाय। लेकिन बात वही है कि ये बहुत ज़रूरी था भाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गैरत जगाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इनकी तरफ से ही गंद शुरू हो। ये जो बड़ी अपनी तरफ से सब पॉलिटिशियंस बने हुए थे ना कि हमने जो है वो जाके पीस फैला देनी, दोनों मुल्कों के बीच में ब्रिज बनना है, तुम्हारा ये काम ही नहीं है भाई ब्रिज ब्रिज बनाने का, और ये वो ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। तुम लोग सिर्फ जाके जो है ना बाउंड्री के अंदर जब गए हो तो जहाद पे चले गए हो, बाउंड्री के अंदर गए ना, बाउंड्री रोप के अंदर जब चले गए हो तो जंग शुरू है तुम्हारी, वो क्रिकेट की जंग शुरू हुई है तुम्हारी, तुम वो लड़ो, तुमने और कुछ भी नहीं करना है। आपका दुश्मन हर चीज में कह रहा है, म्यूजिक में जी इनके आर्टिस्ट नहीं आएगा, फिल्मों में इनका आर्टिस्ट नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे इनका आर्टिस्ट नहीं आएगा, ये नहीं होगा, आलू नहीं आएगा, टमाटर नहीं आएगा, क्रिकेट हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। वो हर जो जहां पर उसको मौका मिल रहा है वो आपको इन योर फेस आके कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरी तुमसे जंग हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है सब पॉलिटिकली करेक्ट होके जो है पीस का वो, तुम लोगों को क्या पड़ी हुई है भाई, अगले ने कह दिया ना जंग है तो फिर जंग है भाई, अब भुगतो जो भी आ रहा है, फिर जंग शुरू करो। हर किसी की अपनी अपनी, बॉर्डर वाला जो है वो अलग तरीके से जंग लड़ेगा, हम लोग अलग तरीके से, हम किसी से डर रहे हैं भाई, हमने किसी को खुश करना है, चढ़ दौड़ो इनके ऊपर। खैर शुक्र है कि इंडियंस ने ये हरकत की है, इनको पता चला कि ओ अच्छा ये तो खुल के आ गए हैं भाई, ये जो अंदर दबा हुआ था ऊपर से हंस रहे थे। लास्ट टाइम ये पता कब हंसा था जो इनके शुगल हुए थे हमारे साथ, कोहली साहब की दोस्तियां हमारे साथ तब शुरू हुई थी जब 152 फॉर 0 हुए थे, बहुत आके जो है वो हमारे साथ खड़े होकर याराने शुरू कर दिए थे उसने। उसके बाद से जो है 1-1.5 साल बहुत याराने शुरू होते रहे हैं इनके। वो जो हम हार रहे थे ना श्रीलंका में जाके, एशिया कप ही था या वट जो भी था, उससे पहले भी बहुत याराने चल रहे थे। ये इसीलिए शुरू हुए थे क्योंकि इनको हराया था हमने। इनको हराओगे नहीं तो ये इसी तरह आप पे चढ़ते रहेंगे, इनको आने दो। और ये उस वक्त भी जो मैंने उस वक्त शायद वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये भी एक टैक्टिक थी कि यार ये तो चढ़ना शुरू हो गए, बजाय इसके कि इनको जो है ना हंसी खेल में वो एक खोली घुसा हुआ होता था, सबके साथ तालियां मार रहे थे, दे ताली थे वो ताली। 3-4 साल में कोई नहीं, 10 साल में कोई इस तरह का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे ही एक मैच रहा है तो कोहली साहब जो है वो सबके फेवरेट बने हुए थे हमारी टीम के, हंसते हंसते वो जो है आपकी फिर से बजा के निकल गए। तो ये भी एक टैक्टिक होता है कि किस तरह जो है अगलों को जो है वो मेलो डाउन कर देना, और दोस्ती यारी के अंदर जो है अगलों के लगा के, उधर वो करोड़ों कमा रहा है क्योंकि वो 1.5 अरब को, तो वो तो बेवकूफ़ बना रहा है ना कि मैं इनका बाप हूँ तो मैंने इनको मार दिया, उसने मारा भी, इसमें तो कोई शक नहीं, हमें तो कोई वो नहीं, हम सच को सच ही बोलते हैं। अगर हम ये सच एडमिट करते हैं कि उसने हमें मारा है, अभिषेक ने ही मारा है, सब ने मारा है, इंडिया भी मार रहा है पिछले पता नहीं 5-6 साल से तो लगातार, मतलब ये मैं भी उसको भी नहीं गिनता कि एक चैंपियंस ट्रॉफी है वो, बट ये भी बेटा सच है कि फिर 6 भी हमने गिराए हुए हैं। अगर वो सच बर्दाश्त हो रहा है ना कि बहुत अनबाइस्ड है, ऐसी बहुत अच्छी सच्ची बात करता है पाकिस्तानी होके, ये भी सच्ची बात है जो पाकिस्तानी होके ही कर रहा हूँ मैं। ओके, मुझे किसी को खुश नहीं करना, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ है या बॉर्डर के उस तरफ है, जो सच है वो ही हक है। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।